हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 40 और 41वें श्लोक को देख रहे हैं। इसमें 40वें में भगवान उपसंहार कर रहे हैं, मीन्स कंक्लूड कर रहे हैं। जो अपनी विभूति का वर्णन भगवान कर रहे थे उसको उपसंहार कर रहे हैं। ये श्लोक का मतलब है, नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एषा तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एषा तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। परंतप, हे परंतप, मम दिव्यानाम विभूतिनाम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंतः न अस्ति, अंत नहीं है। और क्या कहें, क्या यही भगवान की अद्भुत विभूति नहीं है कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है? यद्यपि वह एक सीमित आकार के व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन उनकी विभूतियां असीमित हैं। ये कैसे मालूम? लिखा है इसलिए मालूम, सिंपल। अपना लॉजिक लगाए कि कोई व्यक्ति सीमित दिख रहा है तो वह असीमित शक्तियों से युक्त कैसे हो सकता है। तो इस तरह से लॉजिक नहीं लगाते हैं भक्त। भगवान की बात को अपौरुषेय जानकर, इसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई दोष नहीं है, व्यक्ति स्वीकार करता है। तो जब अंत नहीं है तो अब इतने विस्तार से क्यों बताया जाए कि ये विस्तार नहीं है। अगर कहीं लग रहा होगा किसी व्यक्ति को ये तो विस्तार से वर्णन है, नहीं, विस्तार से नहीं है। किंतु विभूते है ऐसा विस्तार, विभूतियों का यह विस्तार उद्देश्यतः यानी संक्षेप में मया प्रोक्तः, मेरे द्वारा कहा गया है। यद्यपि ये लग रहा है कि भगवान विस्तार से बोल रहे हैं, लेकिन विस्तार से नहीं बोल रहे, केवल दिशा निर्देश कर दे रहे हैं। उस दिशा में वो शहर है, तो अब यह तो समझ में आ गया कि उस दिशा में वो शहर है, लेकिन शहर में कितनी विविधता है ये तो समझ में नहीं आई ना। ठीक है ना? तो ये सब बातें बताई जा रही है। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप, हे परंतप, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड। ऐसा, यह, तू, किंतु, उद्देश्यतः प्रोक्तो, यह तो केवल दिशा निर्देश के लिए मुझसे, मेरे द्वारा कहा गया है। विभूतेर विस्तरो मया, विभूतियों का जो विस्तार मैंने किया। देखिए, अब प्रश्न होगा कि भाई अनंत है कोई, तो उसका विस्तार कैसे करेंगे? समझने का प्रयास कीजिए। भगवान ने अति संक्षेप में क्या कहा? अहम सर्वस्व प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, उसका विस्तार किए हैं इस अध्याय में। सारी विभूतियों का वर्णन भगवान नहीं किए हैं। ये आपको अगर याद हो तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जिस बात को सुने, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वितः, ये भगवान ने बताया था 10.4 में, 10.4 नहीं 10.8 में, 8, 9, 10, 11, 10.8 में। तो भगवान ने जो बताया है ये अति संक्षेप में बताया। सभी चीज़ों का स्रोत मैं हूँ। अब वह उसको और विस्तार से सुनना चाहते तो ये इस बात का थोड़ा विस्तार किए हैं, लेकिन ऐसे भगवान की सारी विभूतियों का विस्तार करना असंभव है, क्योंकि उनका कोई अंत ही नहीं है। ये बात यहाँ पे कही गई, बस इतनी सी बात कही गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऐसा कोई देवता अपने विषय में नहीं कह सकता, क्योंकि हर देवता सीमित है, और इसी कारण से देवताओं की पूजा अगर कोई करना चाहता है तो वो करे, लेकिन उसकी बुद्धि भी सीमित है और उसको लाभ भी सीमित ही मिलेगा। लेकिन भगवत भजन करने वालों को असीमित लाभ मिलता है, और ये बात हमको रोज याद रखनी चाहिए। बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। जो आशीर्वाद एक भक्त को प्राप्त होगा वो असीमित है, इसलिए अगर थोड़ी थोड़ी परीक्षा हो जाए तो चै चै भी नहीं करना चाहिए। चै चै समझते हैं आप लोग? एक भक्त घर में हमारी माला छीन ले रहे थे, छीनी तो नहीं ना, और क्या उंगली भी छीन के ले जाएंगे? क्या जीभ भी छीन के ले जाएंगे?
ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो व्यक्ति भक्ति करेगा कुछ ना कुछ कठिनाई तो आएगी ही, क्योंकि आपके पास वो साधन मिल गया है जिसके द्वारा आप इस जगत से बाहर निकल जाएंगे। बाकी लोग तो दबे हुए हैं और दबे ही रहेंगे, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनके जो बाय कर्मा उनको डिस्टर्ब आएगा वो आएगा। क्योंकि भक्त कभी सोच सकता भाई हरे कृष्णा कर रहे हैं तो ऐसे सामने वाले को क्या कठिनाई हो सकती है, लेकिन कठिनाई वो तो केवल माया के इंस्ट्रूमेंट है, कठिनाई तो माया को हो रही है। अरे ये तो जप कर रहा है और इसको तो भक्तों की संगत भी मिल गई, अब तो ये रुक भी नहीं पाएगा। भक्तों की संगत नहीं होती तो मैं अकेले दबा देती इसको, भाई चल छोड़ मत छोड़ो, अब नहीं करना है। भक्तों की संगत मिल गई तो ये रुकेगा भी नहीं, ये रुकेगी भी नहीं। तो किसी तरह से इसको डीमोटिवेट करो कि भगवान का भजन ना करे। और बार बार भगवत गीता सुन करके हमको एक प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा नहीं उत्साह मिलता है, प्रेरणा भी कह सकते हैं, उत्साह मिलता है। उत्साह क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी श्रद्धा पुष्ट होती है कि हम सही पथ पर हैं, एंड दैट एंथुसिज अस। आप शायद इस बात से सहमत होंगे सभी लोग कि बाहर के लोग चाहे कुछ भी कहें, हम सही पथ पे हैं, हम सही पथ पे हैं, हम सही पथ में। कौन तो बोल, हाँ एक बात को बोला, अपने माता पिता से बात करते हो, कहते हैं हाँ वो करते हैं हफ्ते में एक बार कॉल और कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पे हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं गलत रास्ते में हूँ, लेकिन मैं गलत रास्ते पे हूँ इसका क्या प्रमाण है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ और आप सही रास्ते पे हैं? तो माता पिता के द्वारा या चाची के द्वारा या चाचा के द्वारा, किसी के भी द्वारा माया हमारे उत्साह को दबाना चाहती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानती है कि कृष्ण की सेवा करना मतलब असीमित लाभ को प्राप्त करना। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसकी असीमित महिमा हो भगवान कृष्ण के अलावा। असीमित करुणा, असीमित दया, सब कुछ असीमित। गीता भूषण टीका यह श्लोक इस विषय का उपसंहार करता है। किस विषय का? भगवान की विभूति का। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मैंने उनके विस्तार का केवल एक अंश मात्र यहाँ कहा है। तात्पर्य, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए, तो स्पष्ट है। फिर भी बताइए, अगर वो कहे कोई व्यक्ति की नहीं फिर भी बताइए, यद्यपि आपकी विभूतियों का विस्तार नहीं है फिर भी बताइए, तो अब ऐसे जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं कि बेटा तुम जिस विभूति को जहां जहां कहीं विभूति देखते हो उसको मेरा विस्तार ही मानो। आप समझ में आया? सूर्य चंद्रमा के बारे में बता रहे हैं तो कह रहे नहीं, सूर्य चंद्रमा ही नहीं, कहीं भी कोई भी ऐश्वर्य देख रहे हो तो वह भगवान का ही ऐश्वर्य का अंश मात्र है, ऐसे समझ लो। दबाओ अपनी बुद्धि जहां तक दौड़ाना चाहते हो, जहां तक भी जैसा भी दौड़ाना चाहते हो, जिसको भी देखते हो, जिसमें कुछ भी सामर्थ्य है वह मेरी वजह से ही है। बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के भी सामर्थ्य से द्वेष करते हैं तो पूरा कीजिए, तो हम भगवान से द्वेष करते हैं, क्योंकि वह कुछ कर ही नहीं सकता अगर भगवान उसको सामर्थ्य ना देते हो। इज दैट ओके? इसलिए यह श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी मूल बीमारी भगवान से विद्वेष की ही है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत अच्छा ज्ञानी है, कोई धनवान है, तो ये समझना चाहिए कि इसके पास ये वैभव इसीलिए है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद इसके ऊपर है, उसे द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पीछे बोलिए। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा, यत् यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्, तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम्। यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, यत् यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्, तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम्। यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, यत् यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्, तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां यानी ऊर्जा से युक्त सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। स्फुलिंग मीन्स अंश यानी स्पार्क।
विभूति मत यानी जो चीज़ें विभूतियों से युक्त हैं अर्थात ऐश्वर्य से युक्त हैं, श्रीमत सौंदर्य संपत्ति से विशेष हैं, सुंदर लगती हैं, ये कोई संपत्ति विशेष है, ऊर्जितम एवं ऊर्जा अथवा शक्ति यानी प्रभाव आदि से युक्त हैं, कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई सुंदर है या कोई ऐश्वर्य से युक्त है, यत यत जो जो सत्वम, सत्व मतलब अस्तित्व अर्थात कोई वस्तु है या व्यक्ति है, तत् तत् एव उसको, निश्चय ही, एवं मतलब निश्चय ही, तुम मम तेजांश संभवम अवगच्छ, मेरे तेज या शक्ति के अंश से उत्पन्न जानो। यद यत विभूतिमत सत्वम, जो विभूति से युक्त सत्व है, सत्व मतलब एग्जिस्टेंस है, या श्रीमत सत्वम श्री से सौंदर्य से युक्त सत्व है, या ऊर्जितम सत्वम या ऊर्जित यानी ऊर्जा से युक्त सत्व है, निश्चिति तत्त एव अवगच्छत्वम उसको निश्चित ही तुम मुझसे ही तुम यह जानो कि मम तेजोंश संभवम, मेरे तेज के अंश से ही संभव हुआ है, तेज से संभव हुआ नहीं बोल रहे, मेरे तेज के अंश से, हाँ बहुत थोड़े अंश मात्र से मिला है। ये देखिए बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कार्तिवीर अर्जुन, और उनको भगवान दत्तात्रेय, भगवान विष्णु के अवतार है, उनका आशीर्वाद मिल गया, उनको 1000 बाहु हो गई, तो वह अब इतने बढ़ गए कि भगवान के अवतार परशुराम से ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो भूल गए कि ये आशीर्वाद उनको भगवान के ये सामर्थ्य भगवान के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। इस जगत में सामने वाला तो भूल ही जाता है, और जो खुद है व्यक्ति वह भी भूल जाता है कि जो भी सामर्थ्य वह कर पा रहा है, कुछ भी कार्य कर पा रहा है, वह भगवान की शक्ति से ही है। या भी ऐसा भी हो सकता है कि वो कार्य खुद उसके लिए भी आश्चर्यचकित हो कि यह मुझसे कैसे हो रहा है, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लेना चाहिए कि यह जो हो रहा है यह मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे भगवान के द्वारा करवाया जा रहा है। क्या सबको समझ में आ रहा है बात? ये हमको स्वयं भी समझना चाहिए कि मान लीजिए कुछ अच्छा हो गया तो ये तो भगवान कराए, हम कैसे कर सकते हैं? Is it okay? That is humility. I am fallen definitely, but Lord can use me as an instrument. और यही भगवान से भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। आप भगवान मुझे अपने कृपा के एक नम्र इंस्ट्रूमेंट के क्या बोलेंगे, कर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल, निमित्त के रूप में इस्तेमाल कीजिए। आप चाहते हैं इस यश का प्रचार पूरे विश्व में हो, तो मैं सेवा ये जरूर करना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन इसमें अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं ये करने वाला हूं। ये समझिएगा कि कोई भक्त कभी नहीं सोचता कि वह किसी एक व्यक्ति का भी उद्धार कर सकता है, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण सभी का उद्धार कर सकते हैं, इसलिए वह कभी नहीं कहेगा कि आप मेरी शरण में आइए। वो हमेशा एक प्रामाणिक भक्त यही कहेंगे कि आप भगवान कृष्ण की शरण में जाइए। थिंग्स आर वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। श्रीधरी, फिर भी आकांक्षा रखने वाले के प्रति किसी प्रकार पूर्णता से कहते हैं। ये समझ में आए? लिंक ये है कि यद्यपि भगवान की विभूतियों का विस्तार से विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है, तो उसको कहा ही नहीं जा सकता। फिर भी कोई जिद करे, नहीं बताइए 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 बताइए, तो अब ऐसे बता रहे हैं कि तुम जिस वस्तु को देख रहे हो ऐश्वर्य से युक्त, उसको तुम मेरे तेज का अंश मानो। अब जिस का मतलब हो ही गया ना कि जगत में जो कुछ भी है, ये बात हुआ। विभूति युक्त यानी ऐश्वर्य संपन्न, श्रीमत अर्थात यानी संपत्ति युक्त, ऊर्जित अर्थात बढ़ा हुआ यानी किसी प्रकार के भी प्रभाव बल आदि के द्वारा या गुण के द्वारा अतिशयता को प्राप्त। ये समझ में आया? किसी का गुण बहुत बढ़ा हुआ, ऊर्जित मतलब बढ़ा हुआ। तो ऊर्जित का मतलब हो गया कि उसमें कोई बल ज्यादा हो या प्रभाव ज्यादा हो या फिर कोई गुण बहुत अधिक हो, तो वह भगवान के तेज के अंश से आया। ठीक है, जो भी सत्व अर्थात वस्तु मात्र हो, उसको ही तू मेरे तेज अर्थात प्रभाव के अंश से उत्पन्न हुआ समझ। बिल्कुल स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में अपनी अनुक्त सभी विभूतियों को भगवान एकीकृत कर रहे हैं। क्या मतलब है? जिन विभूतियों को भगवान ने कहा उनका तो हमने सुन लिया, जिनको नहीं कहा है उनको भी इकट्ठा करके बोल रहे हैं।
मान लीजिए किसी बच्चे के 10th में फर्स्ट नंबर आया, मतलब 99% आ रहा है, तो ये उसका सामर्थ्य नहीं है, भगवान उसको बुद्धि दिए तो आया है। ये देखने का सामर्थ्य हमको जगना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात, बात बहुत सिंपल है, लेकिन अप्लाई करेंगे तो कठिनाई हो जाएगी। आप देखिए, हमसे कोई अच्छा कार्य होता है तो हमने किया। इसको एक तरीके से आप इससे बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए भोजन बनाया, अच्छा बन गया, तो आपको बोलना चाहिए अच्छा बन गया। डज दैट मेक सेंस? मैंने बनाया ऐसा बार बार बोलेंगे तो भावना अहंकार की बढ़ जाएगी। भगवान की कृपा से अच्छा बन गया, भगवान की कृपा से। बार बार बोलने से व्यक्ति को ऑटो रिमाइंड होता रहता है कि ये कार्य मैंने नहीं किए। और आप जानते हैं, उससे पहले भी भगवान से प्रार्थना करके भोजन बनाना चाहिए, कोई भी कार्य की। या जैसे लोग बोलते हैं हम इतना जप कर लिए, ओहो अच्छा, ओहो बड़े महान है, आप जप कर लिए, ओहो वेरी नाइस। अब भजन का अहंकार होने लगा तो वह भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं, क्या बिल्कुल ठीक नहीं है। एक दिन भी माया के कार्य में प्रवृत्त नहीं हुए, 1 घंटे के लिए भी नहीं हुए हैं अगर, तो भगवान बड़ी दया है, आपने आज हमको भगवान की अपनी सेवा में लगा के रखा। We should never become proud. Krishna does not like it. इसीलिए यहां याद दिला रहे हैं। अगर आपने याद हो, प्रथम स्कंद में अर्जुन भगवान के शोक में विलाप करते हुए कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े कार्य करे, लेकिन किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। उनका ही प्रभाव था कि मैं इंद्र का अर्ध आसन प्राप्त कर सका, निवाट कवचों से युद्ध कर सका, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य कर, कुरुक्षेत्र में युद्ध कर सका। कहाँ कहाँ युद्ध नहीं किए भगवान अर्जुन? तो वह यह देख रहे हैं कि मेरे द्वारा बहुत सारे कार्य संपादित कराए गए, लेकिन सब किसके प्रभाव से हुआ? भगवान कृष्ण के प्रभाव से। ये भावना व्यक्ति को हमेशा बनी रखनी चाहिए। ब्रह्मा जी भी यही प्रार्थना करे थे कि भगवान मैं सृष्टि तो करूंगा, लेकिन आपकी माया के प्रभाव से ये भावना कभी नहीं आए कि मैं करने वाला हूं। ये देखिए, ये हम लोग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अहम भोगी, अहम, मैं बलवान हूं, मैं ये करूंगा, मैं ना। तो इसलिए जब भी अपने में भी कुछ देखें, कुछ सामर्थ्य है, तो वह इसी वजह से है कि भगवान कर रहे हैं, नहीं तो हम कहां कर सकते। इस श्लोक में तो ये बात समझ में आ गई, जो नहीं कहा है उनको भी इकट्ठा करके बोल दे रहे हैं। जिस किसी भी शक्तिमान वस्तु का भी अस्तित्व है, उसमें श्री यानी संपत्ति या ऊर्जा हो, यही समझना चाहिए कि वह वस्तु मेरे तेज के अंश से ही पूर्णता को प्राप्त होती है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये सभी वस्तुएं मुझसे अभिन्न हैं, क्योंकि यह मेरे अधीन है और मेरे द्वारा व्याप्त हैं। ये एक और पॉइंट यहाँ पे मिला। क्या मिला पॉइंट? जितनी भी वस्तुएं ऊर्जा से ऊर्जित हैं, ऐश्वर्यवान हैं, उनमें भगवान व्याप्त हैं, तभी वो कार्य कर रहे हैं। पहले ही बोल चुके हैं हम लोग, कल वाले श्लोक में चर्चा हुई थी कि जिस वस्तु का अस्तित्व है वह भगवान के बिना हो ही नहीं सकता है। तो भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है, इसलिए वो कार्य कर रही है। ठीक है। और अभिन्न क्यों है? क्योंकि वह भगवान की शक्तियां हैं। शक्ति में तो अभेद, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है इस अर्थ में। भगवान के वामन आदि रूप भी इस पर सम्मिलित हैं, क्योंकि वे भगवान के विस्तार हैं। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वे अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। तो यहाँ पर है। उसके बाद अब आगे का श्लोक हम कल देखेंगे, आज ही पूरा कर दें। देखिए, इसमें फाइल में दिखा सकता हूँ, अब में भी आज पूरा किया जा सकता है, थोड़ा सा अलग दिखेगा। पूरा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आधे घंटे में, है ना। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ और आप लोगों को इसमें भी दिख जाएगा। देखिए आया क्या? नहीं आ गया? दिखा दीजिए, पूरा कर देते हैं इसको आज अध्याय को। आप कह रहे हैं कि और क्या बोलें? अब समझ लीजिए, पूरे जगत को हम अपने एक अंश से धारण कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुना, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्, विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुना, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्, विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है?
मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो ये अंतर्यामी के बारे में बात हो रही है। अथवा या बहुना एतेना किम ज्ञातेना, बहुना मतलब बहुत प्रकार से, एतेना इस प्रकार से, ये किम ज्ञातेना जान करके क्या होगा। तब अर्जुन हे अर्जुन, आपका इस प्रकार से बहुत सारा जानने के द्वारा से क्या होगा। क्यों भाई, विष्टभ्याहम, विष्टभ्याम अर्थ क्या लिया गया है, व्याप्त होकर, परवेड करके, अहम मैं, इदम इस, कृतस्नम संपूर्ण जगत को, एकांशेना एक अंश के द्वारा, स्थितो जगत, यानी कि विष्टभ्याम सब जगह व्याप्त होकर के मैं एक अंश से पूरे जगत को धारण किया रहता हूं। बस सिंपल सी बात है। गीता भूषण टीका, अपनी विभूतियों को अवयव रूप में वर्णित करके भगवान अब समस्त रूप में उनका वर्णन कर रहे हैं। अलग अलग वर्णन किया, अब एक साथ इकट्ठा वर्णन कर रहे हैं। एक एक करके इन विभूतियों को जानने की तुमको क्या आवश्यकता है। हे अर्जुन, चिदात्मक, चिद मतलब स्पिरिचुअल, अचिद मतलब मटीरियल, हर विरिंची प्रमुख, हर मतलब शिवजी और विरिंची मतलब ब्रह्मा जी इसमें प्रमुख है। हर विरिंची प्रमुख जितने भी जगत हैं उनमें मैं एक ही प्रकृति आदि के अंतर्यामी पुरुष के रूप में अपने एक अंश से व्याप्त हूँ, क्योंकि मैं अपनी सृजन शक्ति से उनका सृजन करता हूँ, धारकत्व से उनमें व्याप्त हूँ और पालकत्व से उनका पालन अर्थात उनकी स्थिति को बना के रखता हूँ। समझ में आया। हर ब्रह्मांड में शिव जी हैं, ब्रह्मा जी प्रमुख हैं, उसमें भगवान अपने एक अंश से यानी कि गर्भोदक विष्णु के रूप में, फिर क्षीरोदक विष्णु के रूप में व्याप्त हैं, सृष्टि करते हैं। सृष्टि करने से पहले आप कारणोदक विष्णु को भी ग्रहण कर लीजिए, वह भी सृष्टि करते हैं, फिर उनको धारण करते हैं ब्रह्मांडों को और उनका पालन करते हैं। किस रूप में, पुरुषावतार के रूप में। नोट, 3 अंतर्यामी है, प्रकृति, समष्टि और व्यष्टि जीवों के अंतर्यामी। तो प्रकृति के अंतर्यामी कौन है, महाविष्णु। समष्टि जीवों के अंतर्यामी कौन है, गर्भोदक विष्णु। और व्यष्टि जीवों के अंतर्यामी है क्षीरोदक विष्णु। यह समझना चाहिए कि सृष्टि आदि यह सब मेरी विभूतियां हैं, क्योंकि मैं सब में व्याप्त हूं, इसलिए सभी ऐश्वर्यशाली वस्तुओं को मेरी विभूति ही मानना चाहिए। मतलब सभी कुछ भगवान की शक्ति है, इसलिए सभी कुछ भगवान की विभूति है। सिंपल सी बात है। जिनकी शक्ति के लेश से सूर्य आदि का उग्र तेज संभव होता है और जो अपने एक अंश से पूरे विश्व को धारण करते हैं, उन कृष्ण की पूजा भगवत गीता के 10वें अध्याय में हुई है। ये बड़ी सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर बात है। कल भी हम लोग सुन रहे थे कैसे सूर्य भी सत्रेषु इड्यमानात्, भगवान महान भक्तों के सत्रों में, जिसमें भगवान की कथोपकथन होता है, उसके द्वारा पूजित होते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा, या हम सभी को लग रहा है कि हम लोग भगवान की बात को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का पूजन इस प्रकार से होता है। जैसा कि आप लोग भगवद गीता में सुन चुके हैं, मन मना भव मद भक्तु मद याजी, मेरा यजन करो, मेरी पूजा करो। तो मेरी पूजा करो का केवल अर्थ यही नहीं, केवल यह अर्थ नहीं कि घंटी बजाओ और बस वो अगरबत्ती जलाओ। केवल अगरबत्ती जलाना ही भगवान की पूजा नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि अगरबत्ती जलाना भगवान की पूजा नहीं है, मैंने ये कहा कि केवल अगरबत्ती जलाना ही भगवान की पूजा नहीं है। शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उससे भी श्रेष्ठ है भगवान की चर्चाओं को करना, भगवान के श्रवण कीर्तन को करना। इससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरे भक्तों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है। तो जो देगा तो संग उसके साथ में कोई लेने वाला भी होना चाहिए, तब तो दोनों ही लोग प्रिय हो, कि नहीं। देने वाला प्रिय है उसका मतलब ये नहीं कि जो स्वीकार कर रहा है उसको प्रिय नहीं है। जो आज भगवान के बारे में बोल रहा है तो वो पहले कभी सुना भी तो होगा। और यहां देखिए, मैं सुन करके ही तो बोल रहा हूं। कैन यू सी दिस? पढ़ रहा हूं तो सुनना नहीं है, पढ़ रहा हूं फिर समझा रहा हूं, पढ़ रहा हूं समझा रहा हूं। तो ये जो भगवान के प्रचार का कार्य है, ये भगवान का पूजन है, जो उनको सबसे अधिक प्रिय लगता है। यहाँ पे बोला गया तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के बाद परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व रहता है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक परमात्मा उसे अलाउ नहीं करते हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट टीका है।
एक ऐसी धार्मिक संस्था या मिशन भी है जो ये निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यथा मौत तथा पथ, जो पथ आप पकड़ने में भगवान के पास पहुंच जाओगे। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। सूर्य की किरण और सूर्य में बहुत बड़ा भेद होता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमूर्ध्व हैं, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है, ना उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वह ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। इसकी व्याख्या करूंगा। यस्तु नारायणस देवम ब्रह्मरुद्रादिदेवतम समत्वेन विक्षेप स पाषंडी भवे ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा जी और शिव जी को भी अगर भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के बराबर करता है तो ऐसा व्यक्ति विक्षेप को प्राप्त है, उसका दिमाग डिस्टर्ब है और वह निश्चित रूप से पाखंडी है। वह किसी पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि वेद ऐसा नहीं करता कि कोई भी देवता भगवान के बराबर। जैसे कि भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि कोई भी देवता है, कोई भी शक्ति से युक्त व्यक्ति है, तो वह तो भगवान के एक अंश पे ही निर्भर है, तो भगवान के बराबर कैसे हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक नहीं, सिंपल सी बात है। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता सब बराबर है। तुम जिसको मानो वहीं पहुंच जाओगे। और वहां का मतलब क्या? वहां का मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। हाँ भैया, देखो भैया, जो जिसको माने वो सब अच्छा है। तो ऐसे लोगों को उदार कहा जाता है सामान्यतः, लेकिन उदार नहीं है, वह बेवकूफ है, मूर्ख है। आपको और मुझको हमारे वोटों के द्वारा भगवान नहीं बनते। आज किसको अधिक वोट मिलेगा वो भगवान बन जाएगा। क्या वोट के द्वारा व्यक्ति सूर्य का निर्धारण कर सकता है? नहीं, सूर्य सूर्य है, ये बात। अब बात क्या है, अगर व्यक्ति इस जगत में जो वस्तुएं हैं ऐश्वर्य से युक्त, उनको भगवान की शक्ति मानता है, तो क्या भाव उत्पन्न होगा? भगवान बहुत बड़े हैं या भगवान सबसे महान है। तो अब आप देखिए, हम सभी में किसी महान व्यक्ति की सेवा करने की प्रवृत्ति होती ही है। तो जब सबसे महान व्यक्ति का निर्धारण हो गया तो अविकल्पेन स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। वे अविकल्प भाव से, बिना किसी ऑप्शन के और कोई ऑप्शन सेलेक्ट किए बिना भगवान कृष्ण की ही सेवा करेगा। इज जस्ट दैट सिंपल। लेकिन अगर हम यह मानने लग जाएं या यह सुनते रहें कि ये भी देवता बराबर है, वह भी देवता बराबर है, तो आज इसकी पूजा, कल उसकी पूजा, कल इसकी पूजा, ऐसे करके चलता रहेगा। ये बात है, ये बात सिंपल सी बात है। और मान लीजिए किसी देवता की पूजा कर रहा है तो वह भी उतना त्रुटिपूर्ण नहीं है, लेकिन देवता की पूजा यह मान के कर रहा है कि भगवान है, ये कृष्ण के बराबर है, ये बहुत बड़ा अपराध है, फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पर भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अर्थात कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्मकृत हुए। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। भाई, दिव्य पद में स्थित रहने का मतलब क्या होता है? दिव्य पद का मतलब हुआ भगवान कृष्ण की सेवा में किसी ना किसी रूप से। यू शुड लर्न व्हाट इज दिस ट्रेनिंग गोइंग ऑन। ट्रेनिंग गोइंग ऑन। किस बात की ट्रेनिंग हो रही है? अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से किसी ना किसी रूप में हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहे तो हम दिव्य पद पे हैं। इवन वाइल बीइंग इन दिस बॉडी। इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इट इज जस्ट वेरी सिंपल। कभी कभी लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने हमें मंदिर में सेवा से निकाल दिया, पॉलिटिक्स कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तो तुम्हारा खुद का मंदिर नहीं है, मंदिर लेके घूम रहे हो, कहते मंदिर की सेवा से निकाल दिया, तुम्हारा देह मंदिर नहीं है। मान लीजिए भाई इंस्टीट्यूशन है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा हो कि आपको भगवान के लिए भोजन बनाने से रोक दिया गया है मंदिर में, तो क्या घर में आपके फोटो भगवान का नहीं है जो आप भगवान के लिए नहीं बना सकते? है ना? इतनी संकीर्ण धारणा क्यों हम रख के चल रहे हैं? कोई भी व्यक्ति आपको सेवा से नहीं रोक सकता। भगवान की सेवा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फूल कहीं नहीं बनाने दे तो अपना फूल लाओ, भगवान को अर्पण करो।
आप बता दीजिए कि किस अवस्था में आपको कौन सेवा करने से रोक सकता है? क्या सोचने से भी रोक देगा? क्या भगवान के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। तो अगर कोई हेतु नहीं है, मतलब कुछ आपको भौतिक चीज नहीं प्राप्त करनी है उसके बदले में, तो आपकी सेवा को कोई रोक ही नहीं सकता। जस्ट सी द एम्पावरमेंट, जस्ट सी द एम्पावरमेंट। इफ यू आर सेल्फलेस, नोबडी कैन स्टॉप योर सर्विस। नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप योर सर्विस। नो वन, नो वन मीन्स नो वन। कोई भी नहीं रोक सकता आपको सेवा करने से। भगवान के बारे में तो सुनने मात्र से सेवा हो जाती है। तो व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, व्यक्ति को सेवा भाव जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा तो उपलब्ध है। डू यू एग्री? और ये भगवान का नाम उच्चारण और कथा श्रवण से बिल्कुल स्पष्टता हो जाता है कि सेवा भाव आपका जागृत होने लगता है। सेवा का प्रारूप कुछ भी हो सकता है, सेवा का रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा कर रहे हैं तुरंत ही हम गुणों की सेवा से अलग हो जाते हैं। सिंपल एज सिंपल। प्रभुपाद कहते हैं जीवात्मा इतना सूक्ष्म, इतना नगण्य है कि भगवान यह नहीं देखते हैं कि वो सेवा क्या कर रहा है, वह यह देखते हैं कि वो सेवा में लगा हुआ है। और आप, स्वाभाविक सी बात है कि कोई सेवा करेंगे तो कोई सेवा छूटेगी, लेकिन कृष्ण नहीं छूटेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई सेवा करेंगे तो कोई सेवा छूटेगी, लेकिन कृष्ण का संपर्क नहीं छूटेगा। आप सुन रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, चाहे भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कार्य, भगवान की सेवा में लगे रहने का ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे। एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके अधिक से अधिक भगवान की सेवा करिए। अपना हृदय शुद्ध ही हो रहा है, उससे लाभ ही हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जितना जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना और सेवा का उत्कंठा बढ़ती चली जाएगी। यही जीवन का परफेक्शन है। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है और उसमें बताया गया था कथयन तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यशक्तिलेशा सूर्यादयः भवन्ति उग्र तेजसः यदंशेन दत्तं विश्वं स कृष्णो दर्शमर्चयेत्। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्रीमद् भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति विधान तात्पर्यपूर्ण हुआ। एक बात यहाँ बोल के मैं रुकूंगा। भक्त को इससे सीखना चाहिए, भगवान आप सारी ऐश्वर्य, सबके शक्ति के स्रोत हैं। हमको अपने चरणों में श्रद्धा की शक्ति से पुष्ट रखिएगा। हमारी श्रद्धा आपके चरणों में कभी कम नहीं हो। कुछ भी हो जाए, हमारा विश्वास कभी कम नहीं हो। विश्वास रहेगी, श्रद्धा रहेगा तो हम जीवन भर भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करेंगे तो फिर तो भगवान के पास पहुंच ही जाएंगे। कृष्ण सीज आवर इंटेंशंस। यद्यपि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको माइक लेकर के बोलना होता है, और जब भी भगवान का दर्शन हो या घर में ही बैठे हुए तो भगवान का स्मरण रखें। भगवान हमको इतना, ये श्रद्धा का, ये आशा का डोर है, कभी टूटनी नहीं चाहिए। आई शुड नेवर बिकम फेथलेस इन योर सर्विस। ओके, सो विल स्टॉप। फिर कोई प्रश्न किसी का? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। आपको कुछ है पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, विभूति के बारे में चर्चा हो रहा था, तो हम लोग जब भी किसी अगेंस्ट परिस्थिति आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वो व्यक्ति में दोष है, उस इसमें दोष है, तो थोड़ी देर बाद याद आता है कि भगवान के माध्यम से ये वो व्यक्ति उस कार्य कर पा रहे। तो ये जो टाइम लैग है, इसमें मतलब कुछ गलत कर, अगर टाइम लैग है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्फिनिट टाइम लैग नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद अगर याद आ जा रहा है तो यह भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लोगों को तो पूरा जिंदगी याद नहीं आता, वो कोसने में लग जाते हैं उस व्यक्ति को। यस, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा करके। भगवान का नाम जब अगर गंभीरता से करते हैं तो आप देखेंगे कि चित्त में सब बातें ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कि पद्म पत्र में इमाम भसा। कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद बहुत देर नहीं टिकती, थोड़ा लगता है टिकी, फट से चली जाती है। दूसरों के दोष या दूसरों के द्वारा किए गए जो उपद्रव हैं उनको याद करने का अवकाश ही नहीं रहता। मन तो वहीं लगेगा ना जहां मन को सुख मिलेगा। तो मन अगर कथा के द्वारा सुखी हो जाएगा तो इन सब उपद्रवों से व्यक्ति परेशान नहीं होगा। यही प्रश्न उद्धव जी ने किया है
कि कोई महान विद्वान भी है, जान रहा है कि वो देह नहीं है, वो आत्मा इत्यादि तो सब जान रहा है, लेकिन उसको भी अगर सभा में अपमान किया जाए तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, तो आपके भक्त सहन कैसे कर जाते हैं? तो उन्हें कहा क्योंकि वह मेरे गुण रूप के माधुरी में निमज्जित रहते हैं। भगवान की कथा के रस को पान करने लगता है तो इस प्रकार की भावना अपने आप ही समाप्त होने लगती है कि ये हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए बुरा है। क्या अच्छा बुरा है बताइए, है ना? हमें भक्तों की संगत प्राप्त है, भगवान के बारे में श्रवण करने को मिल रहा है, अब और क्या चाहिए? इज इट नॉट? हाँ बोलिए, ऑन कर लीजिए। प्रभु जी, देवी देवता वाले प्रसंग में पूछ रहा हूँ। पहले बचपन में उतना ज्ञान नहीं था, अब भी रास्ते वगैरह में जहाँ रहते हैं आसपास मंदिर बहुत सारे हैं, भगवान कृष्ण के ही मंदिर हैं और भगवान कृष्ण का ही विग्रह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उस मंदिर में भी शिव जी का या अन्य देवी देवताओं का विग्रह रहता है। तो वर्तमान में अभी भगवान अन्य देवी देवताओं के पास भी न जाने पर थोड़ा गिल्ट फील होता है कि नहीं वहाँ नहीं जा रहे। प्रार्थना तो ये कर सकते हैं ना कि भगवान कृष्ण की भक्ति हमें दीजिए। भगवान देखिए, गिल्ट फील होना थोड़ा खतरनाक है जी, क्योंकि गिल्ट फील हो रहा है तो फिर भक्ति में भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भक्ति करने के द्वारा हम सबको संतुष्ट कर रहे हैं। ये प्रार्थना कर सकते हैं भगवान शिव से की नहीं, भक्ति वो दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम देवता की उपासना नहीं कर पा रहे हैं और कुछ हमको भय लग रहा है या कुछ ग्लानि हो रही है, ये लगता है कि हाथ नहीं जोड़े। हाथ नहीं जोड़ने के लिए कब मैंने मना किया? जी, आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं, कभी मैं भी जाता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, कोई कठिनाई नहीं, लेकिन ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि हम देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। और एक प्रसंग और, ग्लानि का क्या मतलब होता है? भोजन पेट में कर लेते तो ग्लानि होती, अरे हाथ को दिए ही नहीं भाई, और आंख में तो चटनी हमने लपेटी ही नहीं, ओह, ऐसी ग्लानि तो नहीं होती है ना। तो ये विश्वास होना चाहिए कि भाई पेट में जैसे गया है तो सभी देवताओं को मिल जाता है। हम लोग कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, शिव जी तो आतुर है, क्योंकि रा कहे तो कहीं माँ तो नहीं कहेगा। या शिव जी की तो प्रसिद्ध कथा सुनी है कि शिव जी कहीं जा रहे थे पार्वती जी के साथ, तो अकस्मात लौटने लगे। शिव जी तो एकदम अवधूत हैं, तो पार्वती माता जी पूछती हैं कि भाई क्या करोगे स्वामी, क्या करोगे, क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं यहाँ एक भक्त ने भजन किया था, उनका नहीं, भगवान कृष्ण का या विष्णु का। आगे गए तो उसके फिर लौटने लगे, तो कहते हैं यहाँ क्यों लौट रहे हो स्वामी? कहते हैं यहाँ भजन करेगा। तो भगवान शिव जी चौथे भागवतम में भी चौथे स्कंद में छठे स्कंद में किसी में कहते हैं कि मुझको वैष्णव बहुत प्रिय हैं और वैष्णवों को मैं बहुत प्रिय हूँ। तो सारे देवी देवता ऐसे ही भक्तों पर आशीर्वाद करते हैं, वो संतुष्ट हो रहे हैं क्योंकि भगवान का भजन कर रहा है जी। उसमें ग्लानि का कोई मतलब नहीं। एक प्रसंग है प्रभु जी, अभी 3-4 दिन हुआ रामायण पढ़ रहे थे, उसमें दशरथ जी एक जगह कई प्रसंग में आशुतोष भगवान के कहते हैं कि आशुतोष इसकी कुबुद्धि को बुद्धि दे दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। महादेव जी से प्रार्थना करते हैं, आशुतोष तुम औढ़र दानी। रामायण पे मैं कोई टीका नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे स्टडी का विषय नहीं है जी, और उस पर मैं चुप रहूंगा अभी जी, क्योंकि प्रभुपाद जिस पे कोई टीका नहीं किया उस पर मैं कुछ अपने मेरे क्या कह सकते हैं हैसियत है कुछ बोलने के लिए। तो प्रभुपाद जी की टीकाओं पे कुछ पूछें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, देखिए भगवत गीता से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाता है कि आत्मा के उद्धार के लिए देवताओं की पूजा करने की अलग से जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भगवान की पूजा करके सारे देवता संतुष्ट रहते हैं। जैसे कि आप पेट वाला एग्जाम्पल समझते, पेट में खाना देने से सारे अंगों को मिल जाता है। बाकी हाथ में घी तो लगा होगा आपके, घी नहीं लपेट के आए, हाथ तो कमजोर हो गए होंगे, समझ गए ना बात। चटनी नहीं लपेटी कान में, नींबू का जूस डालेंगे ना नाक में तो आप समझ रहे कि वह डालने से कुछ हो रहा भी नहीं है, तो लाइक दैट। बट रेस्पेक्ट तो सबकी करते हैं ना। जी सर, स्टॉप ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।